लंबे विवाद के बाद संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, जिसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन एक बार फिर ये बिल विवादों में है। बिल को लेकर विपक्ष के सवालों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सरकार के बचाव में आगे आना पड़ा है। क्या है पूरा मामला? क्यों एक बार फिर महिला आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है? किन सवालों से घिरी है मोदी सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में एक बार फिर महिला आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है। एक लंबे संघर्ष के बाद संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण मिला था, लेकिन एक बार फिर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवालों की गंभीरता को देखते हुए राज्यसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सरकार के बचाव में उतरना पड़ा। दरअसल राज्यसभा में चर्चा के दौरान शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल संसद में पारित महिला आरक्षण बिल वर्ष 2029 के बाद ही लागू होगा। तब तक आप यानी महिलाएं कतार में खड़ी रहे, लेकिन सरकार आपके लिए दरवाजा 2029 में ही खोलेगी। उनके इस बयान ने मोदी सरकार की महिला आरक्षण को लेकर नीति पर अहम सवाल खड़े किए हैं कि कहीं मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण के नाम पर लॉलीपॉप तो नहीं दिखा रही, जबकि हकीकत में ये कभी लागू ही ना हो। इन सवालों पर सरकार को घिरते देख उच्च सदन के अध्यक्ष धनखड़ ने कहा कि इस कानून तक पहुंचने का रास्ता एक युगारंभिक घटनाक्रम है। विपक्ष और उनके नेताओं को संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण केवल कागज पर मिल रहा है, ये धारणा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने का पूरी संसद ने समर्थन किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए कोई अन्यथा भाव जाहिर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उपराष्ट्रपति ने फिलहाल तो सरकार का दामन बचा लिया है, लेकिन अपने कार्यकाल में अपनी असफलताओं को मोदी सरकार आखिर कब तक छुपा पाएगी? टीवी लाइव की रिपोर्ट।